गुरुवे नमः। जोगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 15वें श्लोक का दूसरा पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि मेला 5वां श्लोक 15वां। सर्व कला भर पूर प्रभु वीरता जान निहार। जाके सिमरन उदरिए नानक तिस बलिहार। पद रूपवंत कोई नाही मोह है, प्रभु की ज्योत सगल घट सो है। धनवंता होई किया को गर्व है, जा सब किछ किसका थिया धर गए। अति सुराजे को कहावे, प्रभु की कला बिना कह धावे। जे को होए बह दातार, किस देनहार जाने गावार। जिस गुरु प्रसाद चित्त हव रोग, नानक सो जन सदा अरोग। प्यारे भाई और बहनों, महापुरुषों के कलाम, महापुरुषों की वाणियां हम लोगों के लिए हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। इस संसार में जितने भी ज्ञान उपलब्ध हैं, उन ज्ञानों के द्वारा हम सांसारिक चीजों को समझने में मदद ले सकते हैं, लेकिन इंसानी जीवन, इंसानी बुद्धि, इंसानी अंतःकरण और जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको समझने में किसी समर्थ महापुरुष की वाणियां ही हमें सच्चा मार्गदर्शन दे सकती है। ये जो शब्द उच्चारण किए गए हैं, ये श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जो जो समाज में अनुभव किए, लोगों के व्यवहारों में अनुभव किए, उनके पास हजारों लाखों लोग आते हैं और तरह तरह से लोग व्यवहार करते हैं। गुरु साहिबान बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने सत्संगों में उन सब बातों का जिक्र जरूर करते हैं, जिससे कि वो लोग जिन्हें समझते हैं कि भाई गुरु जी को क्या पता, तो वो लोग जब सत्संग सुनते हैं तो उन्हें मैसेज पहुंच जाता है
कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। अब इस शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ी सी इंसानी दिमाग की बैकग्राउंड समझनी होगी। देखिए, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। सारे धर्म शास्त्रों ने इसी बात का जिक्र किया। और 2 तरह की संप्रदाय होती हैं। एक होती है दैवी संप्रदाय और एक होती है आसुरी संप्रदाय। गीता में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया। तो दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय, अब ये 2 संप्रदाय जो है वो 3 तरह के लोगों में बटी होती हैं। एक होती हैं तमोगुणी, दूसरे होते हैं रजोगुणी और तीसरे होते हैं सतोगुणी। अब तमोगुणी में राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जिनका संसार में मौज मस्ती, हिंसा, छीना झपटी उनका बेसिक नेचर होता है। अब जो तमोगुणी लोग होते हैं, पहले तो भगवान के अस्तित्व को बहुत कम मानते हैं और थोड़ा बहुत मानते भी हैं तो वो शक्ति को मानते हैं। और उनकी जो श्रद्धा होती है वो मोस्टली जहाँ पर चमत्कार किए जाते हैं, जैसे अघोरी होते हैं, मसान पूजा होती है, मजार पूजा होती है, इस तरफ वो ज्यादा भागते हैं। जैसे बलि प्रथाओं के द्वारा कई चीजों की सिद्धि होती है, उस तरफ भागते हैं। तो जो तमोगुणी लोग हैं वो तो पैदा तो किसी न किसी धर्म में होते हैं, लेकिन वो अपने धर्म स्थानों का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं मानते। तो उनकी जिंदगी तो बिल्कुल अलग है। वो तो महापुरुषों के नाम से भी चिढ़ते हैं। वो तो जो नेगेटिव पावर्स हैं उनके चमत्कारों को मानते हैं, वो महापुरुषों को मानते ही नहीं और कभी जाते ही नहीं। और बाई चांस अगर उनको मजबूरी में जाना भी पड़ जाए तो उनसे नफरत करते हैं। तो उनकी तो बात ही अलग हो गई। अब आ गए रजोगुणी और सतोगुणी। तो रजोगुणी लोगों में वो धर्म प्रधान, वो अपने जिस धर्म में पैदा होते हैं उस धर्म के जो कर्म कांड वाला हिस्सा है उसको बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके धर्म के मुताबिक कौन कौन से व्रत हैं, कौन कौन से तीर्थों में जाना चाहिए, कौन कौन से दान पुण्य करने चाहिए, कैसे उनकी समृद्धि बढ़ेगी, वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो रजोगुणी लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हर धर्म स्थान में मिल जाएंगे आपको। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जहां पर भी धार्मिक एक्टिविटीज होती है वहां पर रजोगुणी लोग बहुत ज्यादा होते हैं। और रजोगुणी लोग जो है वही सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ तो जो दुनिया के ज्यादा दीवाने होते हैं, सेवा में भी वही लोग सबसे ज्यादा होते हैं। अधिकारों की प्राप्ति करने में वही लोग सबसे ज्यादा हैं। आश्रमों में जो बड़े बड़े पद होते हैं, जहाँ पर अथॉरिटी की बात होती है, तो रजोगुणी लोग ज्यादा होते हैं। वो वहां पर सेवा भी करते हैं और अपनी धाक भी जमाते हैं। उनके दिल में ज्यादातर दुनिया बसी होती है, लेकिन जो उनका धर्म का आवरण होता है वो बाहरी तौर से प्रकट बहुत ज्यादा होता है। देखने में इतने बड़े भक्त लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उनके अंतःकरण में दुनिया का प्रभाव ज्यादा होता है। और तीसरे होते हैं सतोगुणी लोग। वो श्रद्धा और विश्वास से अपने धर्म स्थानों में जाते हैं और अक्सर वो ज्यादा रईस भी नहीं होते। तो कहीं भी चले जाए उनकी कम चलती है, क्योंकि जो रजोगुणी लोग हैं वो उन्हें न तो सेवा में ज्यादा इन्वॉल्व होने देते, न गुरुजी के नजदीक ज्यादा जाना देते, न कहीं उनका प्रभाव होने देते। तो वो सतोगुणी लोग जो हैं वो अंदर ही अंदर गुरु साहिबान से प्रार्थना करते रहते हैं। और असल में वो सतोगुणी लोग ही धर्म स्थानों से सच्चा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरह के लोग होते हैं। अब जो रजोगुणी लोग होते हैं, वो रजोगुणी लोगों में भी 4-5 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी हाई पर्सनैलिटी वाले होते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, पैदाइशी संपन्न भी होते हैं,
अब उनकी जो बहुत सुंदर पर्सनैलिटियां होती हैं, अब वो अपनी पर्सनैलिटी का जलवा, चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वहां भी रखते हैं। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े फिल्म एक्टर हैं, बड़े बड़े सुंदर लोग हैं, तो जब कहीं भी जाते हैं तो उन्हें अपनी प्रशंसा वाले लोग वहां ज्यादा चाहिए। अगर वो मंदिर में भी जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोग उन्हें पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, लोग उनकी तरफ तारीफ से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो उनकी पूजा में कम ध्यान होता है, और उनकी क्या कदर हो रही है, उनको लोग किस निगाह से देख रहे हैं, इसमें उनका ज्यादा ध्यान होता है। और उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं तो बचपन से ही जब एक बच्चा पैदा होता है, तो कोई बच्चा अत्यंत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर हो, उसकी कद काठी भी ठीक हो, तो होता क्या कि बचपन से लोग उसकी चापलूसी करनी शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं, उसके हर डिमांड को पूरा कर देते हैं, तो न भी मांगे तो भी उसे देते हैं। और बचपन से उसके दिमाग में भर जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। और हर एक से उसका यह एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मुझे अलग से मान सम्मान मिलना चाहिए। और धीरे 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 उसकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी का नशा उसके दिमाग में चढ़ जाता है, और सारी जिंदगी भर वो हर रिश्ते में, हर जगह अपने उस रूप, अपनी उस पर्सनालिटी को मान सम्मान प्राप्त करते हुए देखना चाहता है। अगर कोई इंसान उसकी सुंदरता की तारीफ न करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट न हो, तो उसके दिल को बड़ा दुख लगता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। तो ऐसे लोग जब किसी धर्म स्थान में भी जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर जाकर के भी उनकी निगाहें यही ढूंढ रही होती हैं कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन नहीं देख रहा है, मैं दूसरों से कितना सुंदर हूँ, मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तो उसका ध्यान, चाहे वो किसी आश्रम में जाए तो उसका ध्यान गुरु जी की तरफ कम होता है और अपनी पर्सनालिटी की तरफ ज्यादा होता है। चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, चाहे कहीं। तो ऐसे लोग जाकर के धर्म स्थानों में खुद तो प्रभु की तरफ कहो या गुरु की तरफ कहो, उनकी ज्यादा न श्रद्धा बन पाती है, न कंसंट्रेशन बन पाती है, सबों को और 10 लोगों को डिस्टर्ब कर, उनका ध्यान भी भटकाते। तो ऐसे लोग भी महापुरुषों के पास जाते हैं। उसी तरह के लोग ऐसे भी जाते हैं जो बड़े रईस होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े कीमती कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। तो वो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई हमारे स्वागत के लिए, चाहे वो आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, 10 लोग खड़े होंगे। उनका अहंकार तो इतना ज्यादा होता है, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तो ऐसे लोग जब आश्रमों में जाते हैं तो उनका दिल करता है कि उनका गुरु उनके स्वागत के लिए आश्रम के गेट पर खड़ा हो, इतना उनको अभिमान रहता है। किसी तरह के लोग होते हैं जो बड़े पहलवान होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, तो वो अपने उस शारीरिक बल को करो, अपनी बहादुरी को, उसका उनको भी गुमान होता है। उनकी भी ये इच्छा होती है कि लोग उन्हें पहचाने, लोग उन्हें आइडेंटिफाई करें, तो जहां जाएं 10-20 लोग उनके आगे पीछे खड़े हो जाएं। फिर जो रईस लोग होते हैं उनमें से कुछ दातार भी होते हैं, जो आश्रमों में बड़ी बड़ी रकम देते हैं। आश्रम देखते हैं हम आज की डेट में, तो आश्रम 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के आश्रम, क्या गुरुद्वारे ही है, कितने विशाल बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए लग रहा है। तो जरूरी बात है कोई ना कोई तो वहां देता होगा, कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा। तो जो लोग जो है वो धर्म स्थानों में बड़ा अच्छा, बड़ी रकम देते हैं,
उन्हें पहले तो रिवाज था, मंदिरों में अगर कोई रकम देता था तो शिलालेख लगाता था कि फलाने सेठ जी ने इतने पैसे दी, और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर लिखा होता था कि ये फलाने सेठ जी के इतने पैसों से यहाँ पर ये बना। तो वो उनके लिए एक मान सम्मान का जरिया बन जाता था कि जो देखे वो ये देखे ये फलाने सेठ ने इस धर्म स्थान के लिए इतने पैसे दिए। और वही हाल जो है, चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब जगह जो है डेफिनेटली लोग देने वाले जाते हैं। तो जो धर्म स्थानों में मोटी मोटी रकमें देते हैं वो अपने आप को दाता समझ बैठते हैं, वो अपने आप को गुरु के पूरा महान समझ बैठते हैं कि लो जी मैंने गुरु जी के आश्रम में कितना दिया। तो उन्हें अपने उस दान का अहंकार होता है, तो स्वयं को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, स्वयं को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। लोगों को जब महापुरुष देखते हैं जो तो सीधे साधे लोग होते हैं, उनको तो ज्ञान बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। स्पेशल सत्संग करना पड़ता है, तो उनके इन से अहंकार उनके जीवन में भर जाता है और वो इतने अहंकारी हो जाते हैं कि उनके अंतःकरण में ज्ञान घुसता ही नहीं। जितना मर्जी ज्ञान सुन लो, सुना लो, पढ़ लो, पढ़ा लो, उनकी सेहत पे फर्क पड़ता ही नहीं। तो ऐसे लोग जब किसी धर्म तो जहाँ पर एक समर्थ सद्गुरु होता है वो ऐसे लोगों को समझाने के लिए फिर सत्संग में शब्द उच्चारण करता है। अब क्योंकि गुरु जी का सम्मान तो सब करते हैं, तो जब ऐसे लोग गुरु जी के द्वारा शब्द सुनते हैं तब उनके मन में थोड़ी सी गिलानी आती है। तो गुरु जी को भाई वो ग्रेट समझते हैं तभी तो जाते हैं उनके पास। तो अपने मन पर इन समृद्धियों की जो होती है तो जी अपने शिष्य के मन पर पड़ी हुई संसार की समृद्धियों की मैल को झाड़, जो मानते हैं कि जब तक ये मैल भक्तों के मन पर पड़ी रहेगी तब तक वो रूहानियत से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस संत के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ऐसे अहंकारी लोगों के लिए उन्होंने ये सब उच्चारण किया कि भाई तुम अगर धर्म स्थानों में जाते हो जो करना चाहिए उसके बारे में ये शब्द हमें एक खास किस्म की शिक्षा दे रहा है। कह रहे हैं कि रूपवंत होई नाही मोह प्रभु की ज्योत सरल में सो है। अब देखिए कि जैसे एक बर्तन होता है, एक बर्तन सोने का है, एक बर्तन पीतल का है, एक बर्तन तांबे का है, एक बर्तन सिल्वर का है, एक बर्तन लोहे का है। और उन सारे बर्तनों में अगर दूध रख लिया जाए तो भाई उन बर्तनों का जो बाहरी हिस्सा है, बर्तन है जो, उनका अपना महत्व है, लेकिन उसमें है क्या? दूध। तो जो दूध सोने के बर्तन में है वही दूध तांबे के बर्तन में है, वही दूध सिल्वर के बर्तन में है, वही दूध लोहे के बर्तन में। तो जब हम दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उस बर्तन को एक तरफ रख देंगे। बर्तन का महत्व इतना ही है कि वो उस दूध को धारण करता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा की ज्योत इन मनुष्य शरीरों में काम करती है। ये मनुष्य शरीर जो है एक साधन है,
असल में इन शरीरों में जो आत्मा है उसका महत्व है। अब आत्मा कितनी जागृत है उसका महत्व है। अब एक है, वो इंसान बहुत ज्यादा सुंदर है लेकिन उसमें आत्मज्ञान नहीं है, तो उसकी सुंदरता क्षणिक है क्योंकि एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक इंसान जो है वो ज्यादा सुंदर नहीं है, उसमें आत्मज्ञान है, तो उसका महत्व अलग है। तो इसके आंतरिक भाव ये है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज उन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं शब्द के द्वारा कि भाई जितनी मर्जी बढ़िया तुम्हारी पर्सनालिटी हो, जितने मर्जी बड़े तुम सेलिब्रिटी हो, क्या दुनिया तुम्हारी जय जयकार करती है, अरे भाई तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, क्या तुमने उस आत्मा को जान लिया? क्या तुम उस आत्मा को पहचानते हो? अगर तुमने उस आत्मा को नहीं पहचाना तो जितना मर्जी तुम दुनिया की बातें करते रहो और जितनी मर्जी तुम दुनिया की खाक जानते हो, तुम्हें मिलने वाला कुछ भी नहीं है, कोरे के कोरे रहोगे। क्योंकि जो अति ज्यादा रूप है, अति ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है, उसके अहंकार में मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। और काल तो चाहता इस बात को कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई गुण है तो उन गुणों के द्वारा उसे काम क्रोध लोभ अहंकार में घसीटा जाए। और यही कारण है कि जितने ज्यादा पर्सनैलिटी वाले लोग हैं वो दुनिया में कम पढ़े लिखे मिलेंगे, कम गुणी मिलेंगे, क्योंकि वो अपने रूप के अहंकार में बचपन से ही ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई में मोस्टली नालायक हो। और बड़े होकर के हाई पर्सनैलिटी वालों को देखो तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऐसे दूसरे काम कर रहा है। कई बार बड़े आश्चर्य से लोग पूछते हैं, अरे अब तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और तुम ये रिक्शे का काम कर रहे हो। अरे क्या करें यार, बचपन में पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया ही। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञान शिष्यों के लिए, उनके लिए भी है जो बड़ी उम्र के, उनके लिए भी जो छोटी उम्र के, और हम सब के लिए है कि इवन अपने बच्चों को बचपन से ही उनकी चापलूसियां न करके उन्हें डिसिप्लिन में रखो। अक्सर घरों में इस बात को देखा जाता है, कोई बच्चा सुंदर हो तो ज्यादा बिगड़ जाता है। तो इसका आंतरिक भाव क्या हो गया कि हर सत्संगी भाई बहन को अपनी इस बात को याद रखना चाहिए कि शरीर एक बर्तन है और उसमें जो दौलत है वो हमारी आत्मा की दौलत है। और अपने बच्चों को इसलिए प्यार मत करो कि वो सुंदर है, लेकिन इसलिए प्यार करो कि वो कहना मानते हैं, सुबह उठते हैं, अपने धर्म के मुताबिक थोड़ा बहुत परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो धार्मिक हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को जागृत करने की कोशिश करें। तो ये इसके अंदर एक संदेश है। और वो लोग जो गुरु साहिबान के पास जाते हैं, डायरेक्टली तो गुरु साहिबान को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब गुरु साहिबान के इन शब्दों का उच्चारण वो लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात का असर होता है। तो गुरु साहिबान का ये संदेश उन लोगों के लिए है जो पर्सनैलिटी के दम पर, अपनी सुंदरता के दम पर अपने ध्यान को दुनिया की तरफ लगाए रखते हैं और परमात्मा की तरफ से गफलत में चले जाते हैं। तो उनके लिए संदेश है कि ऐ दुनिया के लोगों, अपने इस शरीर पर, इस शरीर की सुंदरता पर ज्यादा मान मत करो, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। कितने कितने सुंदर लोगों को हम देखते हैं, जब वृद्ध अवस्था में देखते हैं तो उनकी गति इतनी खराब हो जाती है कि आदमी को विश्वास भी नहीं होता कि इतना सुंदर इंसान बुढ़ापे में इतना लल्लू बंजी हो गया।
इतना ऑर्डिनरी हो गया है कि शरीर नाशवान है। इसमें अगर कोई दौलत है तो वो हमारी आत्मा की दौलत है। तो ये संदेश गुरु साहिबान जो है इस शब्द के द्वारा दे रहे हैं। अब अगली बात कह रहे हैं कि धनवंता कोई किया कोई गर्भ है, जा सब कुछ किसका दिया गर्भ है। अब दूसरी बात होगी धनवंता। तो जो वहां पर रईस लोग होते हैं, आश्रमों में आए होते हैं और उन्हें अभिमान होता है मैंने इतने लाख रुपए चंदा दिया, मैंने इतने लाख रुपए सेवा में दिया, मैंने यहाँ पर ये बनवा दिया, मैंने वहां पर वो बनवा दिया। अब जब धनवान लोग कई बार उन्होंने जो पैसा खर्च किया आश्रमों में, मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं पर भी किया, तो उनके मन में जो अहंकार है उसके बारे में गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई कोई इंसान ये कहे कि मैं बहुत धनवान आदमी हूं और धनवान आदमी होने के कारण से मैं बहुत मान प्रतिष्ठा वाला हूं। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि वे भले लोगों तुम इसका तो देखो कि या सब कुछ किसका गर्व है। तो तुम्हें ये दिया किसने? तुम्हें ये दिया किसने? तुम्हें देने वाला परमात्मा। और तुम जहां गए हो, क्या आश्रम है, क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, गुरुद्वारा, ये परमात्मा को करे। तो जिस परमात्मा ने तुम्हें ये बेशकीमती बहुमूल्य मनुष्य जन्म दिया, जिस परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो तुम्हारे पैसों को भूखा है क्या? तो जो इंसान जितना ज्यादा रईस है, कई लोग जो बड़े रईस हैं, उनके जीवन को देख करके बड़ी प्रेरणा मिलती है। अरबपति, खरबपति लोग कई देखे गए हैं जो घर में कई कई घंटे भगवान के सामने नाक रगड़ते हैं और भगवान का शुक्राना करते हैं कि ऐ प्रभु तूने ये मुझे दिया, अगर तू न देता मैं क्या कर लेता। अगर तूने दिया है, अगर तेरी निगाह टेढ़ी हो जाए और ये सारा का सारा खत्म हो जाए तो मैं क्या कर सकता। तो ऐसे लोग भी देखे गए हैं तो जो बहुत रईस हैं लेकिन प्रभु को मानते हैं। बड़े बड़े रईसों के बारे में जिक्र आता है, जैसे रतन टाटा थे, उनके बारे में जिक्र आता था कि वो अपनी कमाई का अरबों रुपये का 50-60% जो है वो परोपकार में लगा देते थे। तो गुरु साहिबान का ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है। अब जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने पैसों का प्रदर्शन करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां होती है उनके पास, लाखों लाखों रुपए के सूट होते हैं, हीरे जवाहरात उन्होंने पहने होते हैं, लेकिन वो दान देने में इतने अच्छे नहीं होते। दान देते समय उनका दिल भर जाता है। तो वो अपने जो पैसे का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को अपनी संपन्नता से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये मैसेज गुरु साहिबान का उनके लिए कि भाई जिस दौलत का तुम प्रदर्शन कर रहे हो, तो दौलत तुम्हें किसने दी? कोई इंसान पैदा होता है, किसी रईस घर में पैदा हुआ तो बहुत सारी संपत्ति जो उसे पैदा होते ही मिल गई, फिर पैसे से पैसा कमाया जाता है, अपने जीवन में और रईस बन गया और रईस बन गया और रईस बन गया। लेकिन इसके पीछे परमात्मा की कृपा, गुरु साहिबान की कृपा जरूरी है, क्योंकि अगर 100 लोग रईस बनने की दौड़ में जाते हैं तो 100 के 100 रईस नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो हानि की तरफ चल पड़ते हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो भाई अगर संपन्नता में किसी को बड़ी ऊंची अवस्था मिल भी गई तो भी भाई प्रभु की कृपा है,
गुरु की कृपा है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे। तो परमात्मा का धन्यवाद करो, गुरु साहिबान का धन्यवाद करो, शुक्राना। शुक्राना हमारी दूसरी प्रार्थना है। पहली प्रार्थना है परमात्मा से मांगते, दूसरी प्रार्थना शुक्राना। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारा अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो बड़े धनवान हैं और उनको अपने धन का अहंकार है, तो वे प्रभु का शुक्राना करना शुरू करो। अब उसके बाद में तीसरी तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। गर्भ अति सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कह धावे। अब देखिए, अब एक इंसान होता है, वो बड़ा पहलवान है, बड़ा साहसी है, निडर है, और उसे भी अपने बल का अहंकार होता है। तो किसी भी इंसान को जब शारीरिक संपदा मिलती है, अब देखिए जो बड़े बड़े पहलवान हैं, उनका जो शरीर है, कोई 6 फुट 4 इंच है, कोई 7 फुट 3 इंच है, कोई 7.5 फुट का है, किसी का वजन 180 किलो है। तो उसका जो शरीर की रचना है, वो कोई उसमें कोई एप्लीकेशन थोड़ी दी थी कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए। वो तो परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म के अधिकार, पूर्व जन्म के जो कर्म थे और उसके आंतरिक भाव में जिस तरह के जीवन की कल्पना थी, उसके द्वारा उसको शरीर दिया। क्योंकि अपने प्रयासों से कोई इंसान जिसकी हाइट 5 फुट की है, वो कहे मेरी हाइट 7 फुट की हो जाए, तो संभव नहीं है। वैसे आजकल साइंस का जमाना है, थोड़ी बहुत हाइट बढ़ाने के बहुत सारे मेडिकल प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंसान को ताकत कहो, हौसला कहो, दिलेरी कहो, अगर कोई चीज मिलती है तो ये प्रभु की कृपा के द्वारा हमें मिलती है। और जब तक प्रभु की वो कृपा हमारे ऊपर नहीं हो तो हम जो है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक पहलवान आदमी होता है, 4 दिन उसको बुखार आ गया, दस्त लग जाए, वो बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो सकता। तो अगर संसार में हमारा बल या हमारा साहस मेंटेन्ड है तो उस प्रभु की कृपा के द्वारा ही मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर आंतरिक भाव ये है कि अगर प्रभु ने हमें बहुत अच्छा, बहुत बलशाली और बहुत साहसी जीवन दिया, तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु की सेवा में अपने उस बल का, अपने उस साहस का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो शरीर है, एक दिन जो है चाहे कोई कितना ही पहलवान है, चाहे कितना ही सूरवीर है, सब इस दुनिया से चले जाएंगे। यहाँ हमेशा रहने वाला कोई नहीं। जे को होए बह दातार, किस देनहार जाने गवार। अब ये बात बड़ी गहरी सुनिएगा कि आश्रमों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो बड़े रईस लोग जाते हैं, कई बार तो रईस होते हैं, कई बार साधारण इंसान भी अपनी कमाई को बहुत बड़ी रकम जो है उसको दे देते हैं। दातार का मतलब दान देने वाला। अब धर्म स्थानों में जब हम दान देते हैं, चाहे तो हम बहुत बड़े रईस हैं तो हमने करोड़ों रुपए दे दिए, कई बार साधारण लोग भी अपनी जिंदगी भर की कमाई को, जिंदगी भर की बचत को भावना में आकर के वो भी आश्रम में दे देते हैं। कई लोग अपने मकान बेच करके और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में दान कर देते हैं, अपने ज्वेलरी बेच करके दान कर देते हैं। तो जो लोग जो है दान देते हैं, उनके मन में ये प्रेरणा भी साथ में हो जाती है कि मेरे उस दान के मुताबिक मेरा सम्मान है।
अब ये बात जब सामने आती है कि क्या गुरु के लंगर में या क्या गुरु के घर में किसी इंसान के कोई खास मोटी रकम देने से काम होगा, तो इसका जो प्रावधान है कि दसवंत, गुरु साहिबान का ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो आश्रमों में, धर्म स्थानों में अपने कई बार तो हैसियत से ज्यादा देते हैं, बड़ी बड़ी रकमें देते हैं, इसलिए गुरु साहिबान ने 10वांश का प्रोविजन बनाया। तो जिसकी जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा। अगर 100 रुपए कमाते हो तो 1 रुपया बहुत है, लाख कमाते हो तो 10,000 बहुत है। गुरु को किसी खास इंसान के किसी खास रकम की कोई जरूरत नहीं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है। अगर वो जरा अपनी तवज्जो दे दे तो पैसे के ढेर लग जाए। तो गुरु साहिबान ये चाहते हैं कि भाई हर भाई बहन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 1 रुपया देता हो 1 दे, जो 10 देता है 10 दे, कोई 100 देता है, 1000 देता है, कोई लाख देता है। जितना तुम्हारा दसवांश बनता है उतना दो। ज्यादा पैसे दे करके और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, आश्रमों में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए पैसों से गुरु का लंगर नहीं चल रहा। गुरु का लंगर तो अकाल पुरुष की कृपा से चल रहा है। हम देख रहे हैं कई कई आश्रमों में 1-1 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब 1 लाख आदमी भोजन कर रहा है, लंगर छक रहा है, तो उस व्यवस्था को करने में कितना बड़ा प्रोग्राम करना पड़ता हो। और मजे की बात है कि लंगर में कभी चोट नहीं पड़ती, वो से लंगर पूरा हो जाता है। तो गुरु साहिबान ये मैसेज उन लोगों के लिए दे रहे हैं जिनको ये गलतफहमी है कि शायद गुरु जी का लंगर उनके दम पर चल रहा है। क्योंकि गुरु साहिबान डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं बोलते, सब उच्चारण करके वो इस चीज को, इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो ज्यादा धन खर्च करते हैं आश्रमों में, गुरुद्वारों में, और फिर वहां के चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं भाई यहाँ के चौधरी मत बनो, उतना दो जितना तुम्हारा दसवांश बनता है। गुरु को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब तुम क्या दोगे? वो गुरु तो हमें क्या देता है? गुरु कितना बड़ा दाता है। जब गुरु नामदान देता है, हमारे करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को नाश कर देता है। अगर हमारे संचित कर्मों के नाश करने के बदले अगर गुरु किसी गरीब से 1 करोड़ रुपए मांग ले तो दे देगा। तो जो दात गुरु ने हमें दी है, जो दात गुरु ने हमें दी है, वो दात तो 3 लोग में, 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो। तो गुरु ने तो काल निरंजन भगवान के विधान को एक तरफ रख दिया, क्योंकि तो हमारे आत्मा को काल के जाल से मुक्त करा दिया, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? तो जो लोग ज्यादा दान दे करके अपने आप को ज्यादा महान समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए संदेश है कि भाई गुरु के सामने तुम दाता मत बनो। अगर तुम गुरु के सामने अपने आप को दाता बना समझते हो तो तुम गंवार हो। तुम गंवार हो कि किस देनहार जाने गंवार। तो धर्म स्थानों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में दान देने के बाद स्वयं को दाता समझता है, वो बड़ा मूर्ख इंसान है। ये समझो कि हमने अगर कोई सेवा दी तो उस सेवा के द्वारा हमारे कितने कर्म कट जाते हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, गुरु कृपा हमें कितनी मिलती है, इस बात को हम नहीं जानते। कह रहे हैं कि जिस गुरु प्रसाद तय हव रोग। अब ये बात बोल जाने वाली। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा घमंड है, हमारा अहंकार है।
अहंकार का नाश देवी देवताओं को भी नहीं होता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी नहीं होता। भक्ति के रास्ते पर सबसे आखिरी रुकावट जो है वह है अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ और मोह को फिर भी हम धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ काबू कर लेते हैं, लेकिन अहंकार तो बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े मुनियों का, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का नहीं जाता। तो प्रभु के मिलन में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है अहंकार, और वो अहंकार का मतलब है हमारा कि ब्रह्म। तो इसका आंतरिक मतलब ये है कि ब्रह्म को लांघने की जो शक्ति है वो किसी गुरु के प्रसाद के रूप में, किसी गुरु के प्रसाद के रूप में, जिस गुरु प्रसाद तुट रोग कह रहे हैं, जब किसी शिष्य पर एक समर्थ सदगुरु की कृपा होती है और वो उस शिष्य की आत्मा को संचित कर्मों के बोझ से मुक्त करा करके, नाम दे करके, उसको ज्योतिष शुद्धि का अनुभव करा करके, उससे मंत्र जपा के, उससे गुरु के शब्द रूप और नूरी रूप से जोड़ करके जब उस शिष्य की आत्मा को नीचे के चक्रों से, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर लाता है, तब जाकर के हमारा जो अहंकार है उसका नाश होता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज संगत के उन लोगों को समझा रहे हैं कि देखो भाई, मनुष्य अपने दम पर काम क्रोध लोभ अहंकार से नहीं बच सकता। जब तक एक समर्थ सद्गुरु अपनी तवज्जो हमें नहीं देगा, तब तक हमारी आत्मा मन माया के जाल से मुक्त होकर के आज्ञा चक्र पर नहीं आए। असली मुक्ति तो ब्रह्म में जाके होती है, लेकिन आज्ञा चक्र से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रूहानियत के रास्ते पे एक समर्थ सदगुरु का हाथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब हमारा अहंकार दूर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि नानक सो जन सदा आरोग। और सदा आरोग का मतलब होता है कि वो आत्माएं ब्रह्म को लांघकर परब्रह्म में अकाल पुरुष के देश में चली जाती हैं। और जो आत्माएं ब्रह्म को लांघकर, तीन गुणों को लांघकर गुरु के शब्द और नूरी स्वरूप के साथ त्रिगुणातीत हो जाती हैं, तो उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर उनको दोबारा से ये काम क्रोध लोभ अहंकार के रोग नहीं लगते हैं, तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में एक समर्थ सदगुरु के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम अपनी आत्मा को जन्म और मृत्यु से छुड़ा सकें, हमारी आत्मा काम क्रोध लोभ अहंकार से मुक्त हो सके, तीन गुणों से मुक्त हो सके, काल के जाल से मुक्त हो सके। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु नानक की कृपा है। सदगुरु नानक का जो बताया हुआ रास्ता था, उस रास्ते पे चल करके हम लोग जो है वो मन माया के पर्दे से परे जा सकते हैं। और सदगुरु के चरणों में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा का भी ये मैसेज होता है कि जो जन गुरु को पूजे से सो जन मेरे हरि प्रभु भाई। हरि की पूजा सदगुरु पूजो करके प्रणाम कराए। तो इस तरह से ये संदेश जो है वो श्री अर्जुन देव जी महाराज जी का समस्त मनुष्य जाति के लिए है और समस्त शिष्यों के लिए है। तो इससे हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा।